अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक हों और टाइम पर वैक्सीनेशन ले रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं पी रही हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूदी, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट करने का या कुछ खाने का कोई भी मूड नहीं था सुबह सुबह। और आज था वर्ल्ड्स नो टबैको डे, और मेरे बेटे को तलहा को स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए। ये एक असाइनमेंट था और वो अपना असाइनमेंट बना रहा था बैठ के, और बहुत अच्छे से उसने ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है। और स्मोकिंग जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को। और जिसे भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की आदत है, उन्होंने बस 1 या 2 बार दिन में करनी चाहिए। इस तरह से कर करके उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि ये स्मोकिंग करना बंद कर दें, क्योंकि ये स्मोकिंग जो है वो हमारे लंग्स को सच में ख़राब कर देता है, बीमारी पैदा कर देता है, जानलेवा बीमारी। और यहाँ पर आज था मेरा लॉन्ड्री का दिन, और ये बहुत सारे कपड़े जो हैं वो फ्राइडे और सैटरडे के थे, क्योंकि मैं फ्राइडे और सैटरडे को लॉन्ड्री करती नहीं हूँ। और अब मुझे जो है वो एक साथ मैं संडे वाले दिन लॉन्ड्री करती हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो संडे पहला दिन होता है वीक का, और फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है, तो बहुत सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। देन यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़े जो हैं वो सीधे करके अलग अलग करूँगी हर सेक्शन में, क्योंकि कुछ कपड़ों का कलर निकलता है, और कुछ डार्क कलर्स के कपड़े और कुछ वाइट कलर के कपड़े जो हैं वो मैं अलग अलग करती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो। और मैं इनको अभी वॉशिंग मशीन में डालकर चलाना स्टार्ट करूँगी। मैं नए कपड़े भी जो हैं वो वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ, क्योंकि उस मेरे मशीन में एक ऑप्शन है जो कि नए कपड़ों के लिए वो भी अच्छे से धुल जाते हैं इसके अंदर। और आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि एसी नहीं चल रहा था मेरे घर का, सिर्फ हमारे फ्लैट का नहीं चल रहा था, बाकी सबका एसी चल रहा था। और सुबह से एसी नहीं था, और बच्चों का हाल बहुत बुरा हो रहा था गर्मी से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब यहाँ पर। और एसी रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने बुला तो दिया था उन लोगों को, लेकिन बिल्डिंग के जो एसी रिपेयर करने वाले थे वो लोग कहीं दूसरी जगह गए हुए थे काम करने के लिए, क्योंकि हर जगह आजकल एसी ख़राब हो रहा है बहुत लोगों के बिल्डिंग्स का। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एसी सबके ख़राब हो रहे हैं यहाँ पर। और हमारे घर में वो रिपेयर करने के लिए शाम को आए थे, रात के अराउंड 9:30-10 बजे आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों का कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे गर्मी से। ये एयर प्यूरीफायर है जिससे ये लोग इनको यहाँ पर ये मस्ती कर रहे हैं, इसकी हवा के साथ खेल रहे हैं। और हम लोग जो हैं वो एयर कूलर भी लगा के बैठे थे और एयर प्यूरीफायर भी लगाया था। और हस्बैंड जो है वो घर पे आ चुके थे, और उनका जो एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उनके साथ ये हुआ कि उनको जब वैक्सीनेशन करने के लिए वो गए थे तो उनको कोई लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ा, बिकॉज़ वो कंपनी के थ्रू गए थे अपने, और उनको सीधा सीधा वैक्सीन के लिए नंबर मिल गया था। वैक्सीनेशन लगने के बाद जो है हस्बैंड को जो है वो नौज़िया फ़ील होने लग गया था। और जैसे वो घर पहुँचे उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हुई, उल्टियाँ हुई, और उनके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। जिस हाथ में उनको वैक्सीन लगी थी वो हाथ भी उनका 2 दिन तक दर्द करता रहा। और उसके बाद 2 दिन बाद वो नॉर्मल हो गए थे, ठीक हो गए थे। और उन्होंने छुट्टी भी ले ली थी नेक्स्ट डे, वैक्सीनेशन के नेक्स्ट डे ऑफिस से। वो घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा आपको, मेरे घर की एसी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से उनकी जो है तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई गर्मी की वजह से। लेकिन शाम को जो है वो अराउंड 10-11 बजे हमारी एसी नॉर्मल चलने लग गई थी, ठीक चलने लग गई थी। हस्बैंड की जो है वो तबीयत ख़राब होने की वजह से उनका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो उनके लिए मैंने चिकन का सूप बना दिया था। और ये है मेरा लंच। मैंने बनाई थी अपने लिए गोभी की सब्ज़ी, रोटी, मूंग की दाल, और थोड़ा सा अचार और प्याज साथ में ले लिए थे मैंने खाने के लिए। ये था मेरा लंच।
और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से आज हम लोगों ने बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगाई थी और यहाँ पे जो है वो बच्चे सारे बैठकर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे इस मुल्क में तो डस्ट हर वक्त डस्ट होता रहता है और इसकी वजह से मुझे एलर्जी तो हर वक्त रहती है और मैं कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ नहीं खा पाती हूँ। मैंने जो है वो आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाई, 2 या 3 चम्मच बस टेस्ट किए थे। हालाँकि मुझे आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम खाना। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने आइसक्रीम खाना ही छोड़ दिया या कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ मैंने खाना या पीना छोड़ दिया। इवन मैं जो स्मूदी है वो मैं आइस या ठंडी नहीं पीती हूँ और क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के बाद जो है वो डस्ट की एलर्जी हो गई थी। खैर बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आइसक्रीम को। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। डे बाय डे गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि एसी भी काम नहीं करता है घर के अंदर, इतनी गर्मी लगने लग जाती है दोपहर के टाइम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे जो हैं वो अपनी नानों के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। और जब भी मेरी मम्मा का फ़ोन आता है तो ये लोग जो हैं वो मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर वो ख़ुद बातें करने लग जाते हैं और मुझे बात करने भी नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी नानों के साथ बातें करना बहुत पसंद है। और मेरी मम्मा जो है उनको भी बच्चों के साथ बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो मुझसे कम और बच्चों से ज़्यादा बातें करती हैं, वो बहुत एंजॉय करती हैं बच्चों से बातें करना। और यहाँ पर हमने बाहर से मंगाया था आज डिनर क्योंकि किचन में इतनी गर्मी में खड़े होके खाना बनाने का या रोटी बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हम इतना टायर्ड हो गए थे गर्मी से, एसी नहीं चल रहा था। और हमने ये जो मंगाया था वो ग्रिल था, वही सेम वाला हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, वहीं से मंगाया था। और इनका ग्रिल जो है वो बहुत ही हाइजीन और साफ़ सुथरा होता है और कोई इनके मीट में कोई स्मेल नहीं होती, ऑयली नहीं होता, बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है इनका खाना, इसीलिए हम अक्सर यहीं से मंगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का डिनर। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरा व्लॉग्स, मेरे वीडियोस और मेरी फैमिली आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। और अपने अपने घरों में सेफ़ रहें, हेल्दी रहें। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।